हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल हल करेंगे। तो इसका पहला सवाल देखिए, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं और द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व ये किस स्थिति में होगा, यदि विविक्तकर यानी कि b² - 4ac उसका मान 0 या 0 से बड़ा हो। तो सबसे पहले हम इस सवाल में a का मान देखो क्या है 2, b का -7 और c का 3। तो सबसे पहले हम इसमें विविक्तकर निकालेंगे यानी कि b² - 4ac। इसका मान हम देखते हैं, यदि इसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तभी इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। नेगेटिव आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। तो b² - 4ac, अब b की वैल्यू पुट करी, -7 - 4 गुना a का मान है 2 और c का 3। तो ये आ गया हमारा 49 - 24 यानी कि 25। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो b² - 4ac है उसका मान 0 से बड़ा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अब देखिए, अब हम इसके मूल ज्ञात करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जो x² का गुणांक है उससे हम पूरे समीकरण को भाग देंगे, यानी 2 से हमने इस पूरे समीकरण को भाग करना है। तो समीकरण क्या आ जाएगा, x² - 7/2x जमा 3/2 बराबर 0। यह समीकरण हमें कैसे प्राप्त हुआ, हमने 2 से इस समीकरण को दोनों ओर भाग कर दिया। अब हमने दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने x का गुणांक देखना है। यहाँ पर कितना है 7/2। तो अब 7/2 का आधा कितना होता है 7/4। तो 7/4 की स्क्वायर को हमने एक बार जमा करना है और एक बार घटाना है। तो हम इसको लिखेंगे x² - 7/2x जमा 3/2 जमा 7/4 का वर्ग, और एक बार हम इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -7/4 का वर्ग बराबर 0। अब देखिए, अब हम इस 7/2 को कैसे लिख सकते हैं, x² - 2 गुना 7/4। इसको भी हमने इस तरह से लिख लिया, 7/2 को 2 गुना 7/4, और जो ये प्लस का 7/4 का वर्ग था उसको आगे लिख लिया। बाकी क्या रह गया, +3/2 माइनस 7/4 का वर्ग लिख लेते हैं हम यहाँ पे 49/16 बराबर 0। यह आ गया। अब देखिए, अब ये जो पहले 3 टर्म्स हैं ये किसकी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, x - 7/4 का होल स्क्वायर। और जो बाकी की संख्याएं हैं उन्हें हम दूसरी ओर ले जाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 49/16 - 3/2। जो 49/16 है वो दूसरी ओर जाके निशान दोनों के बदल जाएंगे, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x - 7/4 का वर्ग बराबर, इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास LCM आ जाएगा 16। तो यहाँ आ गया 49 -
2 से 16 को भाग किया 8, 8 दिया 24, तो ये आ गया 25/16। तो दोनों ओर वर्गमूल लेने पर x माइनस 7/4 का मान कितना आ जाएगा? 25/16 का वर्गमूल हुआ प्लस माइनस 5/4। तो अब देखिए, अब दो निशान है प्लस और माइनस। एक बार हम प्लस का निशान लेंगे और दूसरी बार हम माइनस का निशान लेंगे। तो देखिए, पहले समीकरण से x का मान कितना आ गया? 7/4 प्लस में 5/4, यानी कि 12/4, और 12/4 कितना होता है? 3। तो पहला मान आ गया हमारा x बराबर 3। अब दूसरे समीकरण से देखो, x माइनस 7 बराबर माइनस 5/4। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर 7/4 माइनस 5/4। तो इधर से x का मान आ गया 4, हमने एलसीएम ले लिया, 7 में से 5 गया 2/4 और कट के आ जाएगा 1/2। तो हमारा उत्तर क्या आ गया यहाँ से? x बराबर 3 या फिर 1/2। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस सवाल का हल आ गया। अब इसका दूसरा भाग देखिए। दूसरे भाग में हमें दिया हुआ है 2x² जमा x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ भी हम पहले a का मान देखते हैं, 2 है, b का 1 है और c का माइनस 4 है। तो b² माइनस 4ac किसके बराबर आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना माइनस 4। तो ये आ गया हमारा 1 माइनस माइनस प्लस, और 4 को 2 से गुना करोगे 8 गुना 4, यहाँ पर 4ac। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 32। तो ये आ गया 33, जो कि 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। यहाँ भी मूलों का अस्तित्व होगा, क्योंकि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो फिर से x² का गुणांक है 2, तो पूरे समीकरण को हम किससे भाग करेंगे? 2 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x² जमा x/2 माइनस 2 बराबर 0। x को 2 से भाग कर दिया, 4 को भी हमने 2 से भाग कर दिया। अब x का गुणांक है 1/2, और 1/2 का आधा कितना होता है? 1/4। तो हम इस समीकरण में अब 1/4 का वर्ग एक बार तो जमा करेंगे और एक बार हम इसको घटाएंगे। तो अब देखिए, अब x/2 इसको हम क्या लिखेंगे? 2 गुना x/4, और जो 1/4 का वर्ग है उसको हम आगे ले आए और बाकी की संख्याओं को दूसरी ओर ले गए। तो बराबर -2 दूसरी ओर चला गया 2, और माइनस का 1/4 का वर्ग हो गया प्लस 1/16। तो अब ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में किसका स्क्वायर बन गया? x जमा 1/4 का स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में ऐड कर लेते हैं हम, 2 गुना 16 हो गया 32 जमा 1, यानी कि 33/16। तो अब देखो, अब दोनों ओर वर्गमूल लेने पर x प्लस 1/4 का मान आ गया प्लस माइनस वर्गमूल 33/4।
16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 और इसका वर्गमूल 33। तो यहाँ से एक बार हम इसको प्लस के निशान के बराबर रख लेते हैं और दूसरी बार माइनस के। तो अब देखो ये 1/4 है। तो पहले समीकरण से x का मान कितना आ गया, -1/4 जमा वर्गमूल 33/4, यानी कि -1 जमा वर्गमूल 33/4। और दूसरे समीकरण से x का मान कितना आ जाएगा, -1/4 माइनस वर्गमूल 33/4, और जिसे हम लिख सकते हैं -1 माइनस वर्गमूल 33/4। तो ये हमारा दूसरा भाग हल हो गया। अब तीसरा भाग देखते हैं इसका। अब तीसरे भाग में समीकरण दिया हुआ है 4x² जमा 4 वर्गमूल 3x जमा 3 बराबर 0। तो यहाँ भी देखिए, अब a का मान 4, b का 4 वर्गमूल 3 और c का 3। तो b² माइनस 4ac, इसका मान कितना आएगा, 4 वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 4 गुना 4 गुना 3। तो 4 वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया 16 गुना 3 48, और ये भी आ गया हमारा 48 यानी कि 0। तो यदि b² माइनस 4ac का मान 0 हो तब भी हमारे पास क्या आता है कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। तो इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ भी हमारा अस्तित्व होगा मूलों का। अब हम इसके मूल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक है 4, तो हम 4 से पहले इस समीकरण को भाग कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया x² प्लस वर्गमूल 3x प्लस 3/4 बराबर 0। अब x का गुणांक है वर्गमूल 3, जिसका आधा होता है वर्गमूल 3/2। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल 3/2 की स्क्वायर को एक बार जमा करना है और एक बार हमने इसको घटा देना है। तो अब देखो, अब वर्गमूल 3 को कैसे लिखना है, 2 गुना वर्गमूल 3/2x और प्लस वर्गमूल 3/2 की वर्ग को आगे ले आएंगे और बाकी की संख्याओं को दूसरी ओर ले जाएंगे। तो ये 3/4 हो जाएगा -3/4 और माइनस का प्लस वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर फिर से हो गया 3/4। तो ये कट गया और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई x जमा वर्गमूल 3/2 का वर्ग। ये सूत्र बन गया बराबर में 0। तो यहाँ से दो फैक्टर आ गए, दोनों बराबर ही हैं, दोनों हैं हमारे x जमा वर्गमूल 3/2। तो दोनों को हम 0 के बराबर यदि रखेंगे तो x के हमारे दोनों मान बराबर आ जाएंगे, माइनस वर्गमूल 3/2 और दूसरा भी माइनस वर्गमूल 3/2। तो इसमें दोनों मान हमारे बराबर आएंगे। ये तीसरा भाग है। अब चौथा भाग देखते हैं इसका। चौथा और आखिरी भाग है पहले सवाल का, 2x² जमा x जमा 4 बराबर 0। तो यहाँ देखो a का मान कितना है 2, b का मान है 1 और c का मान है 4। फिर से b² माइनस 4ac विविक्त कर निकालते हैं। तो वो हो गया 1 का वर्ग माइनस 4 गुना 2 गुना 4। तो ये आ गया 1 माइनस 4 को 2 से गुना करो 8, 8 को 4 से 32। तो इसका मान माइनस का 31 आ रहा है, जो कि 0 से छोटा है। तो अगर विविक्त कर का मान 0 से छोटा आए तो द्विघात समीकरण के मूल उनका अस्तित्व नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व
नहीं है। तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके मूल वास्तविक हमारे नहीं होंगे, उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो इसके साथ ही पहला सवाल समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आगे के वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।